बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। देखो इतने पंगे चल रहे बिग बॉस में, एक वीडियो बनाना काफी नहीं है इस पे। बेसिकली बिग बॉस में फलक और अविनाश अपनी किस्मत पर रो रहे थे, तभी फलक के अंदर से उनकी असली आत्मा ने कुछ शब्द बाहर फेंके। उन्होंने फुकरा इंसान को गे बोला और उससे रिलेटेड एक दो चीजें बोली। अविनाश भाई ने भी एक आध शब्द ऐड किया जनानी करके। फलक जब तक मुंह नहीं खोलती ना, पता नहीं चलता किसी को कि यही उनकी पड़ोस वाली आंटी है जो चुगली करती है। मेकअप पे बहुत ताकत होती है भाई। दूसरों को गे बोल के डिमीन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये फलक और अविनाश को ABCD पढ़ाते वक्त ना LGBTQ लेटर्स पढ़ाना ही भूल गए। जरा उनकी भी रिस्पेक्ट करो। आप एक आदमी को नहीं बोल रहे, आप पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हो बुरा। बिकॉज बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ल बना के बोलना ये बुरी बात है। एक ही शब्द में पूरी LGBTQ+ कम्युनिटी को डिग्रेड कर दिया। ये फलक की बहन ने महाभारत में कुंती का रोल किया था। आया है क्या रोल किया था, ये रियल लाइफ में शकुनी का कर रही है। इनफैक्ट ये भी बोला गया कि फुकरा की परवरिश अच्छी नहीं हुई है। देखो फुकरा की परवरिश का पता नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल जरूर मिल गया परवरिश कैसी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं दूसरों की परवरिश की बातें क्यों हो रही है। एक्चुअली क्या है, जो चीज खुद को नहीं मिलती ना, वो दूसरों के बारे में बोल के खुद के मन को शांत रखते हैं। इसको बोलते हैं अंगूर खट्टे। एक तो क्या है, रिमोट बिग बॉस के हाथ में होता है तो वो ऐसे शब्द म्यूट ही कर देते हैं। ये फलक, अविनाश, साइरस, इनका असली चेहरा दिखेगा ही नहीं। यही है, कोई लड़की किसी लड़के को भाव ना दे तो वो लेस्बियन बन जाती है, कोई लड़का किसी लड़की को भाव ना दे तो वो गे बन जाता है। कितने एनवियस लोग हैं यार। छी, मेरे को लग रहा है बिग बॉस वाले के टास्क नहीं दे रहे कि कंटेस्टेंट को बैठे बैठे पगला गए साले सबके सब। और वो जद हडीड क्या कर रहा है भाई अंदर, क्या चल रहा है ये तेरा। उसने आकांक्षा पुरी के साथ लिप लॉक किया। 3, 2, 1 go! तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा। बेबिका को अपना बम दिखा रहा है। दोस्त क्या है, तू कौन है? समझ नहीं रही हरकतें ओनली शो के लिए कर रहा है या ओनली फैंस के लिए कर रहा है। ओनली फैंस के। इनफैक्ट बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि सलमान भाई ने शो छोड़ने की धमकी दे दी। उधर करण जौहर ने अगले एपिसोड के लिए कपड़ा पहन लिया था, लेकिन फिर सलमान भाई को किसी का भाई किसी की जान का कलेक्शन याद आ गया, सोचा नहीं कर ही लेता हूं। और सलमान भाई ने वीकेंड का वार में जट भाई को जो जटिंग दिए ना, अपनी गर्लफ्रेंड को पप्पी लेने से पहले 100 बार सोचेगा। सलमान भाई ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि जो मेरी मूवीज में नहीं होती वो मेरे शो में भी नहीं होगी। हाँ, ये बात अलग है कि बिग बॉस में बेटर स्टोरी लाइन है। सलमान भाई ने बोला कि इससे शॉकिंग चीज अभी तक बिग बॉस में कभी नहीं हुई। लगता है सलमान भाई वो स्वामी ओम ने जो पेशाब फेंका था वो भूल गए। देखो ऐसा दोस्त सब डिजर्व करते हैं कि एक डेयर के लिए किसी लड़की को पप्पी दे दे, लेकिन 100 कैमरा के सामने वो सब ठीक है। सलमान भाई के शो में चीजें देखने नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन जियो सिनेमा तो थंबनेल पे डाल के फुल प्रमोट कर रहा है। क्लिक करो। बंदे यूट्यूबर्स को बुला के यूट्यूबर्स का क्लिकबेट भी सीख गए। अच्छा वो बम दिखाया, उसका थंबनेल नहीं डाला। 12-13 करोड़ लोगों के सामने बम दिखाना, फिर वीकेंड का वार पे उसी बम पे लात खाया। नहीं, ऐसा टैलेंट सबके पास तो नहीं होता है भाई। बट मजा आया कि सलमान भाई ने फुकरा को छोड़ के सब एक एक न्याय की मूरत जो भी बन के बैठे ना, सबकी बैंड बजाई। जड़ को सैड करने के बाद सलमान भाई ने बेबिका को बोला, ये बुड्ढी मेरे बीच में बहुत बोलती है। जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं सलमान भाई, ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जिससे पूजा भट्ट ऑफेंड हो जाए। पूजा भट्ट है क्यों घर में, अभी तक मेरे को नहीं समझ रहा है। पूजा भट्ट को तो कोई रोड पे भी मिलेगा ना, उसको यही लगेगा कि इसको बॉलीवुड में जाने का है। सबको बॉलीवुड में नहीं जाना होता। फिर बेबिका को भी झाड़ा सलमान भाई ने, ऐसा कि ऐसा लग रहा है कि सलमान भाई अगर कंटेस्टेंट होता ना, हाथापाई हो जाती बेबिका के साथ। सबका मुंह बंद हो गया सिवाय साइरस के, क्योंकि साइरस का मुंह सिर्फ यौन करने के लिए खुलता है। साइरस उन कंटेस्टेंट में से जिनको लगता है कि बिग बॉस में आए तब तक बस खाने का, पीने का, सोने का बस। सलमान भाई ने फुकरा इंसान और पूजा भट्ट के रिलेशनशिप के बारे में बोला। रिलेशनशिप मतलब वो जो स्ट्रांगली बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन नहीं बन रही। और क्या आकांक्षा पूरी घर से बाहर जा रही थी, ये घर में थी, किसी को मालूम भी नहीं। देखो बिग बॉस में इत्तू सी बात को इतना बनाना तो बहुत आम बात है, लेकिन इत्तू से बाल को इतने सारे बाल बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम बहुत सारे मर्दों को होती है। हेयर थिनिंग होता है, सबको होता है हेयर थिनिंग, एंड उससे हेयर फॉल होता है, जिससे सोशल सिचुएशंस में फिर ऑकवर्डनेस होती है। लेकिन इसके लिए मामा अर्थ आपके लिए लाया ना रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल। बेसिकली ये रोजमेरी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, एंड इसलिए इसको हेयर ग्रोथ का एक्सपर्ट भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इसमें है मेथी दाना, जो हम सबके घर में होता है, जो हेयर फॉल तो कम करता ही है लेकिन हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करता है साथ में। इसके बाद ये कोम भी आता है, मस्त इजी है बालों पे लगाना, एकदम वॉल्यूम आ जाएगा बालों में। एंड ये मेड सेफ, सर्टिफाइड एंड 100% नेचुरल है, तो आप सब बिंदास यूज कर सकते हो। जहां पर भी आपको लग रहा है बाल कम है या थिन हो रहे हैं, वहां पर अप्लाई करना है। एकदम नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट फॉर्मूला है। कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूअसली अप्लाई करो, आपको न्यू हेयर ग्रोथ दिखेगा। इतने से बाल है, इतने सारे हो जाएंगे। इसके अलावा मामा अर्थ का रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर भी है, क्योंकि साथ में अगर यूज करते हो तो
चुमेश्वरी रिजल्ट आएगा। एंड आपको तो बताइए व्हेनेवर यू परचेज फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। एंड आपको तो बताइए मामाअर्थ Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है। सो अगर कहीं भी स्टोर दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड यस मेरा प्रोमो कोड है थगेश 2023 जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा इस पे, बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे mamaearth.in पे एंड उसके ऐप पे। एंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका, चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं आपको बोलूं आदि पुरुष के बाद प्रभास महाभारत में दिखेंगे, ट्रू स्टोरी, रिलैक्स रिलैक्स, महाभारत नहीं है, महाभारत का एक टाइप से मॉडर्न डे एडेप्टेशन है। अभी मेरे को डर ये बात का कि रामायण तो मॉडर्न डे एडेप्टेशन नहीं था, फिर भी उसमें इतना फिक्शनल लिबर्टी लिया, तो इसको तो बोल रहे हैं कि मॉडर्न डे एडेप्टेशन है। फिर सोचो, बेसिकली प्रभास इस मूवी में कर्ण से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर प्ले करेंगे, होपफुली। मतलब मेकर से कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। मतलब आदि पुरुष के इसने ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स के बाद इसको बोल दिया कि मॉडर्न डे एडेप्टेशन है, इतनी जरूरत। बट एक गुड न्यूज है, इसमें प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन सर, कमाल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पतानी भी दिखेंगे। पता नहीं इतने नामों के साथ दिशा आ गई तो थोड़ा सा मैं दिशाहीन हो गया। बट एनीवेज, एक तो आजकल जितनी भी मल्टी स्टारर मूवी बनती है उसमें अमिताभ बच्चन सर सब में क्यों होते। बट आई होप मूवी अच्छी हो, राजनीति ऐसी हो, आई होप सो। दहेज तो आपको पता ही है, आपने बहुत बार सुना होगा दुल्हनों पे जुल्म होता है दहेज के लिए, लेकिन दहेज मांगने पे दूल्हे के साथ जुल्म हुआ। इस हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। यूपी इज ओपी। तो यूपी के प्रतापगढ़ में एक शादी के चलते हुए दूल्हे ने दुल्हन की फैमिली से दहेज मांगा तो दूल्हे को पेड़ से बांध दिया। बाकी सब बात बाद में करते, पहले मेरे को ये बताओ ये दूल्हा पोज में क्यों खड़ा है? दूल्हा बांधना दूर की बात है, ऐसा लग रहा है लोग पेड़ को धागा बांध के वट सावित्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे दूल्हे भाई थोड़ा तो जूझना, ऐसे गिव अप क्या कर रहे हैं, थोड़ा तो लड़। क्या है यार, देखो दहेज मांगना टोटली गलत है, दहेज बहुत बुरी चीज है, लेकिन वरमाला डालने के बाद दहेज मांगना और भी बुरी चीज है। तू तो सरप्राइज दे रहा है भाई, है? मतलब दहेज दे सिंदूर ले वाला बात हो गया। तो सिर्फ दहेज मांगा इतनी बात नहीं थी, दूल्हे के दोस्त लोग ने भाभी जी के साथ फोटो मांगने की भी जिद की। लो बताओ, मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं रहा है, अभी शादी के 1 मिनट पहले दहेज भी मांगा, फोटोज भी, दोनों में से किस चीज पे मैं नाराज हूं मेरे को नहीं समझ। यूपी की शादी एडवेंचर स्पोर्ट्स क्यों होती है? कोई नहीं, इसके बाद अभी यूपी में पेड़ लगाओ अभियान और बूस्ट करेगा। अगर आपका घर का कोई सदस्य जिसे आपने मरा घोषित कर दिया हो, जिसको आप समझ गए हो कि ये तो चला गया है, एक दिन आपको मोमोज खाते हुए दिखे तो बढ़ते हमारे अगले सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार के सुल्तानगंज में एक आदमी जिसको मरा हुआ माना गया था, 5 महीने बाद उसको नोएडा में मोमोज खाते हुए देखा गया। स्पॉटेड, कॉट इन 4K। तो ये प्राण जाए पर मोमोज ना जाए, लिटरली। देखो, एक होते मोमो लवर, दूसरे होते एक्सट्रीम मोमो लवर, तीसरे होते मोमो के लिए पुनर्जन्म लेने वाले। ये है वो। देखो, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर कल उठ के कोई बीच अंतिम क्रिया में से उठ के मोमोज मांगने लगे। लकी मुझसे बात करो लकी। अबे इतनी तीखी चटनी बवासीर करवाएगा क्या? बट एनीवेज, मोमोज खाने के लिए सांसों की जरूरत थोड़ी है, चटनी चाहिए तगड़ी वाली, वो भी अनलिमिटेड। बेसिकली ये आदमी जनवरी से घर से गायब था तो लोगों को लगा कि मर गया। ये लोग भी सही है, लेकिन लोग ढूंढी गलत जगह पे रहते उसे। तो जब उसका रिलेटिव एक जगह पे मोमो खा रहा था तो उसको ये आदमी जिंदा दिखा वहां पे। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। अब बताओ आदमी क्या करता। और एक मेरे को मालूम नहीं क्या नया ऑब्सेशन है, मोमोज का ठेला है, पान का टपरी हो गया नया, जिसको देखो उधर ही मिलता है साला। What are you doing? Me? Just hanging around. आज अगर सीआईडी चालू होता ना तो अभिजीत और दया ना इंफॉर्मेशन लेने मोमो वाले के पास ही जाते। किधर चोरी हो गया तो पुलिस स्टेशन में मत जाओ, मोमो वाले के इधर जाओ। मतलब चोर को भी भूख लगती है, वो भी मोमोज खाने आएगा। अच्छा, मुंबई में इतना ट्रेंड आया नहीं अभी तक मोमोज का, पर अच्छी बात है भाई, सेफ है, मिल गया वापस, खाते रहे मोमोज। अगर मैं आपको बोलूं कि एक टिकटॉकर अपनी मौत का झूठा नाटक करे और अपने फ्यूनरल पे आ जाए तो यस, हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। तो इंटरनेशनल छपरी में आज न्यूज है बेल्जियम के एक टिकटॉकर डेविड बेर्टन की। तो भाई ने अपने फेक डेथ की अफवाह पहले तो फैलाई खुद ही, और फिर अपने फ्यूनरल पे हेलीकॉप्टर से एंट्री मारी।
लेकिन आप सोच रहे होंगे उसने ऐसा क्यों किया। बेसिकली वो अपने घर वालों को सबक सिखाना चाहता था कि देखो जिंदा हूं तब तक मेरे को प्यार करो, मर गए तो देखो सब ऐसे रोने वाले होते। तो करना सब जगह एक जैसे होते। ऐसा हरकत करेगा तो कोई प्यार नहीं करेगा तेरे को। हाँ, कल को तेरे ससुर बिसुर मौत की खबर सुन के खुद चल बसे तो तू तो जाएगा 12 के भाव में। सबक सिखाने के लिए नॉर्मल एक्टिवा बाइक गाड़ी बीड़ी से आता, ये कौन सा सबक सिखा रहा है तू हेलीकॉप्टर से आके। इतना शो ऑफ। मतलब देख, शिवाजी द बॉस मूवी का फैन मैं भी हूँ, लेकिन इतना देख तेरे घर वाले खुश हुए रहेंगे तेरे को देख के फ्यूनरल में। हाँ, वो जिंदा है। ये जिंदा है, इसका देखो ये जिंदा। जो अपना काम दिन छोड़ के आया है ऑफिस से इधर, वो बोले सुबह सुबह सालो तुमको यही करना था। बड़ा बेस्ट ऑफ लक भाई, जब रियल में तू जाएगा और जब तेरा फ्यूनरल होएगा ना, कुत्ता भी नहीं आएगा। देखो निब्बा निब्बी वाली हरकत से पूरा देश परेशान है। निब्बा निब्बी जैसे एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। बाबू मान जाओ मेरी बात को यार। लेकिन नोएडा में लिमिट ही क्रॉस हो गई। नोएडा में बहुत सारे बिलबोर्ड नजर आए जहां पर सुश नाम की लड़की अपने संजू से सॉरी बोल रही है। ये देखो, सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है बाबू मैं निन्नी कर लूं थोड़ी देर। अरे निब्बा निब्बी लोग ये व्हाट्सएप स्टेटस पे सॉरी बोलने का रिवाज खत्म हो गया क्या तुम्हारा? हाँ, अभी तुम्हारा संजू ना हमेशा हर्ट होएगा। ये जो बैनर लगा के तुमने उसका ईगो सेटिस्फाई किया है ना, अभी संजू तुम्हारा नाराज ही होते रहेगा। कौन है ये संजू? 308 का आंकड़ा क्रॉस हुआ है लगता है। हाँ? और ये क्या फोटो डाली? हाँ, आधार कार्ड पे इससे अच्छी फोटो होती है। इतने बड़े डिस्प्ले पे सॉरी बोल रहे हो, कम से कम अच्छी फोटो तो डालो। ये क्या है? बेसिकली बंदी व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, जीमेल सबसे ब्लॉक हो गई। तो एंड में उसको यही रास्ता दिखा। ये तो बेंचमार्क हो गया ना बिलबोर्ड। तो अब सीए टीवी पे ऐड, थिएटर में ऐड। देखो अभी आप सबको पता है डिवोर्स के बाद कपल्स को एक दूसरे को मेंटेनेंस देना पड़ता है। आई मीन ज्यादातर मर्दों को औरतों को मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन जयपुर में जयपुर के एक डिवोर्स आदमी ने अपनी बीवी को मंथली मेंटेनेंस दिया 55,000 का, लेकिन चिल्लरों में। ये उसने 1-2 रुपए के सिक्कों में 55,000 रुपए दिए। सही है भाई, मेंटेनेंस ऐसा दो कि मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए 4 लोग लगे। यस भाई, अपना कोर्ट में 7 गोली भर के चिल्लर लेके गया। देखो दो बात हो सकती है, या तो भाई इतना बदमाश है कि बदला ले रहा है, या तो बेचारा इतना मासूम है कि 1-1, 2-2 रुपए जमा करके भाई ने 55,000 किए। कीप द चेंज टर्म को बहुत सीरियसली ले ली। बीवी ने जज को कन्विंस कर दिया कि अगर ये चिल्लर लाया 1-1 रुपया करके यही 1000-1000 के पैकेट बनाए। गई भैंस पानी। देखो भाई लोग, डिवोर्स हो गया तुम्हारा, अभी तो बंद करो झगड़ा। डिवोर्स के बाद भी झगड़ा चल रहा है। देखो मेरे को लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा मैंगो लवर हूँ, लेकिन उड़ीसा में मेरे से भी एक बड़ा मैंगो लवर निकला है। उड़ीसा के नुआपाड़ा गांव में 2.5 लाख रुपया पर केजी मैंगो चोरी हो गए। एक मिनट, न्यूज क्या है? 1 किलो आम 2.5 लाख रुपए के, ये न्यूज है? वो चोरी हो गए ये न्यूज है? 2.5 लाख पर केजी। देखो मैं चोर नहीं हूं, ओके, मैं बता दे रहा हूं, मैं मुंबई में हूं इधर, लेकिन किसी दिन तो खाना पड़ेगा ये 2.5 लाख का आम। बेसिकली ये आम को एग ऑफ द सन कहते हैं, एंड कहते हैं कि दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट आम होता है। मैं तो पर्सनली आम का छिलका भी ना निकालूं, छिलका गुटली सब खा जाऊं, मरा तो मरा। मेरे अंदर से एक झाड़ उगेगा, उसमें से आम निकलेंगे, वो आम तोड़ के फिर खाऊंगा, लेकिन गुटली में खाऊंगा। तो ये बेसिकली ओडिशा के लक्ष्मी नारायण जी के खेत में उगे थे। वो इतना खुश हो गए कि उसने ऑनलाइन पिक पोस्ट कर दिया कि 2.5 लाख का आम। फिर के अगले ही दिन गया गेले थोड़े महंगे पड़ गए आपके लाइक्स एंड कमेंट्स। इसलिए कहता हूं गाइज, ज्यादा शो ऑफ मत किया करो। जो चीज तुम्हें बहुत पसंद है ना, ज्यादा पब्लिकली दिखाया मत करो। आप सोच रहे हो कि मेरे को ये सब न्यूज कहां से मिलती है, तो इस ईमेल आईडी पे हमारे सब्सक्राइबर्स भेजते हैं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई फनी या अतरंगी सी न्यूज हो रही है आपके आसपास, तो इस ईमेल आईडी पे मेरे को भेज देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब। आपको बिग बॉस की डेली अपडेट्स देते रहूंगा। अभी खबरेश में मैं थकेश भाई नहीं दे पा रहा, अभी मेरे को ही देना पड़ेगा। बाकी डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में